आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज बात आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी एक छोटा सा डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर मतलब जानकारी कि भाई आप आप अगर फेसबुक पे टच में है मेरे से या वैसे टच में है तो आपने देखा होगा कि मेरी एक्टिविटी में मैं कुछ दिनों से शेयर मार्केट से मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, टच में हूँ। तो कुछ लोगों को इससे डाउट पैदा हो सकता है, तो भाई क्या आप ज्ञान कुल की बजाय वो लाइन पकड़ ली। तो इसलिए ये आज डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आपको समझ आए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और उसमें ज्ञान कुल का आप लोगों को क्या फायदा है। और तो वो उससे बस इतना है उसके लिए कि डाउट पैदा ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि सब लोगों को पूरी जानकारी होती नहीं है एक्चुअल में। और तो अब आज के टॉपिक की बात करेंगे उससे पहले एक बार 2 मिनट इस पे लगाते हैं कि आपको समझ आए। तो शेयर मार्केट की एक्चुअल में जो उसमें एक्टिव होने की वजह और उसका नजरिया जो मेरा है और उससे ज्ञानकुल को क्या फायदा होगा, वो एक बड़ा प्लान है। और वो यूं समझ लीजिए ज्ञानकुल के लिए ही उसको उसके इतने गहरे में उतरने की जरूरत पड़ गई कि मैं पहले बताता हूँ आपको। इतना तो विदित है, इतना तो मतलब आपके ज्ञान संज्ञान में होगा कि ज्ञानकुल पूरी तरह से लीगल, जो भारत के कानून के मुताबिक चलने के मूड में है। और हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी, इलीगल तो छोड़िए, हम तो नैतिक किसी भी या मतलब किसी भी तरह से हमें लगे कि यहाँ तक हम कैंटीन पे ऑफर नहीं करते लोगों को जिससे कंपनी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी को आगे बढ़ने के लिए आप ज्ञानकुल को ही नहीं किसी भी कंपनी को जितना फंड मिलेगा उतनी कंपनी आगे बढ़ती हैं। तो अगर मैं आज अडानी के बड़ी सी बड़ी कंपनी फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन की जो सोलर प्लांट लगा रही हैं जो हजारों एकड़ में, वो भी फंड रेज करते हैं। मतलब जो लाखों करोड़ की कंपनी है वो भी फंड रेज करती हैं। तो इन फ्यूचर ज्ञानकुल को जैसे ही फंड रेज करने का जो लीगल रास्ता है, यहाँ तक कि दुनिया भर की जो कंपनियां है उनका लीगल वे है वो शेयर मार्केट होता है। वहां से जाके वो फंड रेज कर सकती हैं और अपना वैल्यू बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ तक कि मैं इस एक अलग एंगल से आपको पता है, आप तो पैसा बैंक में रखते हैं, लेकिन बैंक अपना पैसा कहाँ रखता है आपको पता है? आपको किसी बैंक तिजोरी में होगा, बैंक में ही होगा? नहीं, बैंक का पैसा रखता है सारा शेयर मार्केट में। मतलब आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी बैंक उठा लीजिए और आप शेयर मार्केट में सारे लिस्टेड है, सबने वहां। और पैसा वैल्यू भी बढ़ा रखी, अपना पैसा कहाँ रखा? एसबीआई ने रखा जाके एलआईसी के शेयर खरीद लिए, तो एलआईसी में रख दिया अपना पैसा कुछ। एलआईसी ने अपना पैसा कहाँ रखा? उसने जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीद लिए। मतलब दोनों ने एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रखा है, अब दोनों सेफ हैं। अब हिंदुस्तान को चलाने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है जो सरकारी है, और यहाँ तक कि प्राइवेट है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अंबानी साहब की है, टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं। तो जब ये सब एक दूसरे में अपने आप को इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि ये वही चीज होती है, एक 100 मंजिल की बिल्डिंग पे काम चल रहा है तो वहां के जो इंजीनियर हैं, वहां के जो काम करने वाले बंदे हैं, वो क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा वाइट बॉडी को बांध के पूरी बॉडी के यहाँ कमर में और एक वायर ऐसे डाल देते हैं कि भाई अगर कहीं से पैर वैर फिसल जाए तो तार से लटक के नीचे नहीं गिरेंगे, जान बच जाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां, एलआईसी, एसबीआई, जितना भी बड़ी जो वित्तीय संस्था है वो सब अपने हिस्सेदारियां, अपने शेयर इधर उधर खरीद के बेच के रखते हैं। और वो सारा काम होता है शेयर मार्केट के, भारत सरकार के, सेबी के, एनएससी, बीएससी के, टोटल सभी लीगल संस्थाओं के जरिए। तो इन फ्यूचर ज्ञानकुल भी अगर पूरी तरह से लीगल है तो ज्ञानकुल भी चाहे तो एनएससी और बीएससी पे जाके लिस्टेड हो सकती है और करोड़ों रुपए फंड रेज कर सकती है। और जो भी अपने फ्यूचर के प्लान है, प्लांट लगाना है, इंडस्ट्री कह रहे, पतंजलि भी यही कर रही है, अभी पीछे लिस्टेड हुई है। तो ये एक लीगल वे है फंड रेज करने का। तो इन फ्यूचर मतलब अच्छे से अच्छे कंपनियों का एक बड़ा टारगेट होता है कि जैसे आज प्राइवेट लिमिटेड है कि भाई लिमिटेड हो जाए, पब्लिक हो जाए। तो उसमें फिर एक
बंदे की पूरी तरह की चलने के बजाय एक बोर्ड ऑफ मेंबर होता है, वोटिंग होती है कि भाई क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है फ्यूचर में। तो एक कंपनी, तो हमारा भी सपना है कि ज्ञानकुल एक दिन पतंजलि को, डाबर को भी पीछे छोड़ के इतने बड़े लेवल पे लिस्टेड हो कि देश के कोने कोने में लोगों को एक हो कि हाँ भाई। और उस टाइम पे तो हमारी सोच उस लेवल की है, इसलिए ये सारी प्रैक्टिस शुरू हुई। और वैसे भी बंदा इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी में करता है जिसको जहां अच्छा लगता है, तो वो पर्सनल मैटर भी है, खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए ये मतलब, और वैसे फिर भी आपको कभी भी 1% भी कोई डाउट आए दिमाग में तो लेके नहीं आना है, आपको सीधा के मेरे से मिल लेना है, मैं आपको बैठ के क्लियर कर देंगे, यहाँ सबका टाइम खराब नहीं करेंगे। तो खैर वो एक, इसलिए आज बताना पड़ा कि ये अच्छी चीज है ना कि ज्ञानकुल की, ये किसी भी तरह से इसको डाउट मिले कि नहीं सर तो वहां बिजी होते जा रहे हैं दिन ब दिन, या मैं एक आध पोस्ट भी डाल देता हूँ, तो उसको थोड़ा आप उस तरह ना लें, ज्ञानवर्धन के लिए और उस हिसाब से लें। अब आते हैं अपने विषय पे। और वैसे भी चलो एक छोटी सी चीज इसमें और ऐड करता हूँ, कोई भी बंदा, चाहे कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी संस्था या बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी, शेयर खरीदता किसका है? वो शेयर किसी बिजनेस का खरीदता है। तो बड़ा बिजनेस ही है इस दुनिया में, ना तो शेयर मार्केट के बगैर। एक जैसे आप अगर बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप जैसे दुनिया के बड़े बड़े अंबानी के देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो आप टेस्ला के ओनर हैं जो एलन मस्क है, उसको देख लीजिए। दूसरी तरफ इन्वेस्टर है तो इधर राकेश झुंझुनवाला तो आपके अपने बारे में भेट जीपी है। तो ये दोनों का फील्ड अलग है, लेकिन ऊंचाइयां दोनों क्षेत्र में लोग खाते हैं। तो एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। वो एलन मस्क कहता है जी ये लोग कहाँ करते हैं, हम तो बड़ा रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, कंपनियां खड़ी करते हैं तब जाके। और दूसरी तरफ उनको ये भी पता है कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यू शेयर मार्केट में कोई खरीदेगा तभी बनेगी। खैर तो वो अलग विषय है, उस पर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप ज्ञानकुल की बात करेंगे। तो ज्ञानकुल ही बड़ी चीज है, बिजनेस ही बड़ी चीज है। और उसके बाद बिजनेस का ही कुछ, हाँ फ्यूचर में ये हम जरूर आशा करते हैं कि एक दिन ज्ञानकुल की वैल्यू इतनी होगी कि ज्ञानकुल के शेयर 100 गुना महंगे रेट पे लोग खरीदने को लाइन लगा के आएंगे। तो खैर आप आते हैं अपने विषय पे। भाई जो मैं एक मिनट वापिस आऊंगा, 1 मिनट रुकने के लिए, ठीक है। तो आज जो साथी काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, वो एक जगह मुझे लग रहा है मिसिंग हो रही है। एक एक्टिविटी सबसे ज्यादा कम हो रही है, या सबसे ज्यादा उसकी मैं खुद महसूस करता हूँ बीच में। क्योंकि एक तो क्या हो गया, लोग पहले ही नहीं करते थे, ऊपर से आ गया मोबाइल, अब ज्यादा टाइम चला जाता है मोबाइल में। तो जो वो एक्टिविटी आदमी दिन में घंटा 2 घंटा बैठ के करता था डायरी पेन उठा के, अब वो सारी एक्टिविटी की बजाय आदमी अपना मनोरंजन टाइम वेस्ट करने में मोबाइल में निकल रहा है। तो इस यहाँ थोड़ा सा आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, और आपको सावधान रहने की जरूरत है सभी एक्टिव लीडर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि भाई हम जो अपना कम से कम मैं कहूंगा रोज का 2 घंटा आज जो मैं एक्टिविटी बताऊंगा उनमें आपका जाना चाहिए। वो अच्छा मोबाइल में भी जा सकता है, बशर्ते आप इतने एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली हैं कि आप मोबाइल पे भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, मोबाइल पे भी आप अपनी गोल सेटिंग बनाते हैं, जो भी उसमें सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के, वो जो भी वन नोट वगैरह हैं, जो जो भी हैं उन पे आप लिखते हैं। या मेरी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो देसी तरीके से पुराने स्टाइल से भाई डायरी पेन लिख के ही अपनी प्लानिंग करता हूँ। डायरी पेन लिख के डायरी में अपनी लिस्ट बनाता हूँ, डायरी में गोल सेटिंग करता हूँ, डायरी में टू डू लिस्ट बनाता हूँ, डायरी में कल की प्लानिंग करता हूँ, डायरी में मैं मेरी लिस्ट बना रखी है सारी, डायरी में मैं इस हफ्ते का प्लान करता हूँ। तो वो सारा डायरी में करते हैं, या मैंने जो किताब पढ़ी है उसका आज मुझे क्या मुख्य मुद्दा सार समझ आया वो डायरी में ही नोट करता हूँ। तो मेरी तरह मैनुअल है तो आपको वो 2 घंटा रोज का आपको डायरी में बिताना चाहिए अगर आपको बड़ी प्रोग्रेस हासिल करनी है। तो ये जो मैं आज की एक्टिविटी होता है ये छूट रही है, सबसे ज्यादा मिसिंग है, इससे आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। या हम यूं समझ लीजिए हम अपनी योग्यता का आधे से ज्यादा मतलब वो हासिल ही नहीं कर पाते, गंवा देते हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी में है, जो बैठना चाहिए, इस तरह लीजिए, मैं इसको शुरू करता हूँ कि आपको सबसे पहली एक्टिविटी है, मैं एक बात पहले कहता था आपने बीच में भी सुनी होगी, कि अपने सपनों का एक आशियाना बनाइए और रोज आधा घंटा उसमें बिताइए। सबसे पहली चीज तो है कि सपने पूरे होने से पहले सपने देखने होंगे। तो हमने सपने देखने के लिए का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ड्रीम लिया है, आपका कोई ड्रीम है, तो उसको आप नोट करें, अपनी डायरी में लिखें। और अगर आप डायरी की तरह फोन को प्रवीण जी की तरह ज्यादा
कर सकते हैं तो उसमें करें, पर करें जरूर। और आपको अगर दिक्कत आती है उतना उसके साथ फ्रेंडली नहीं है तो प्लीज आप डायरी पेन में करें। मैं तो भाई डायरी पेन में कंफर्टेबल हूँ, पुराने स्टाइल का आदमी, तो मैं तो उसी में करता हूँ। मेरी आज भी डेली की एक्टिविटी, मैं डायरी पेन लेके बैठता हूँ। बीच में जरूर थोड़ा कम हो गया था, वापस मैंने शुरू कर दिया, तो वो उससे जो मेरे को बूस्ट मिलता है वो परफॉर्मेंस में गजब का है। तो आप एक तो ये कीजिए कि आपका चाहे वो सपने हैं, और डायरी जब मेंटेन करेंगे ना, आज का मुख्य मुद्दा है डायरी मेंटेन करनी है, पर उसमें करना क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है वो समझाना। तो जो डायरी मेंटेन आप करेंगे, तो डेली जब भी डायरी उठे सबसे पहले उस पर डेट लिखी, ताकि कभी बैठे तो आपको समझ आया यार मैंने एक हफ्ते से डायरी नहीं उठाई। डायरी में सब, जब आपने अपना कोई भी विचार आया, आज दिमाग में कहते हैं ना आइडिया आते रहते हैं दिमाग में, लेकिन वो आइडिया हम लाइफ में, आप किसी के दिमाग में आइडिया आ गया, कई बार हम और भानु जी ऑफिस में आके बैठ जाते हैं तो आइडिया डिस्कस सर इस तरीके से तेज गति से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो सकती है, ज्यादा लोगों तक सेल हो सकती है, हफ्ते का इतना वॉल्यूम निकल सकता है। तो आइडिया तो आया, पर वो आइडिया हवा में आया और हवा में गया। अगर वो आपने राइट डाउन नहीं किया, आपने लिखा नहीं, तो उसका नोट नहीं बनाया तो नोट बनाना बहुत जरूरी है। आपको अपनी डायरी में कोई भी अच्छा विचार आया, कोई भी पॉजिटिव विचार आया, डायरी लिखना ये छोटी चीज नहीं है, ये आपके जीवन को बदल के रख सकती है, बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो हवा हवा में आया और गया, कभी जिंदगी में कोई बेनिफिट नहीं ना उसका, आप में होना ना दूसरों में होना। कई बार ऐसी चीज याद आती, बाद में कहते यार मेरे को बहुत काम की बात याद थी पर मैं भूल गया, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा क्या थी। तो आप डायरी में जो भी विचार अच्छा है, कम से कम शाम को 2 घंटा भोजन करने के बाद, 1-2 घंटा सोने से पहले अपना पर्सनल एक सेपरेट, कम से कम आप अगर सच में ही आप अपने समझते हैं कि मैं मेरी लाइफ का एक बड़ा टारगेट है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो जैसे जो युद्ध में जाते हैं उनके सेनापति एक वार रूम बनाते हैं, बैठ के पूरी प्लानिंग करते हैं, किधर से सेना जाएगी, किधर से घोड़े सेना जाएगी, किधर से एरोप्लेन जाएगा, कितने डिग्री पे हमारे बंदूक की इसका तोप का गोला पड़ेगा, वो सारी प्लानिंग पेपर वर्क वो वार रूम होता है। तो ऐसे ही आपकी भी जिंदगी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप युद्ध स्तर पे काम करें, तो आपका भी कोई वार रूम तो होना चाहिए, ज्यादा 2 घंटे बैठ के प्लानिंग कर सको। अपने मैजिक कॉर्नर पे आपका, आपने मनोज जी ऑफिस बना रखा है, तो वहां आप डेली बैठे डायरी पेन उठाएं, सबसे पहले अपने सपने को देखें, दोहराएं, देखिए मैं किस चीज के लिए मैं डेडिकेट हूं, मैं मेरे सपने के प्रति समर्पित हूं, मुझे इसको पूरा करना है। बार बार याद करें, बार बार अपने दिमाग को याद कराएं, खुद को, अपनी ऊर्जा आपके सपने के लिए लगेगी। तो दूसरा, जब आप डायरी पेन उठाएंगे तो फिर उसके बाद सपना करना है, तो फिर आप उसी दौरान आप 9 कोर्स भी पढ़ लेंगे, उसमें वो भी नोट डाउन किए होंगे। कोई किताब रोज आधा घंटा के पढ़ने की आदत की हम बात करते हैं, हैबिट है, आप आधा घंटा किताब पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको इंप्रेस करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, उसको नोट करें, लिख लें। आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आप, सबसे बड़ा काम है डायरी में, आप लिस्ट अपडेट करेंगे। आज दिन में कोई मिला बंदा, उसका ध्यान आ गया, जाके शाम मोबाइल में नंबर सेव कर लिया, तो आज मोबाइल देखें, उसको आपके अपनी डायरी में लिस्ट लिखें। देखिए जब आप, पेन होता है, डायरी होती है, तो आंखें, दिमाग, आपका शरीर, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। आप 1000 गुना ज्यादा असरदार काम कर रहे हैं की बजाय मोबाइल नंबर में नंबर सेव करके छोड़ दिया, तो सेव पड़ा है, कोई मतलब नहीं उसका। आप अपनी लिस्ट अपडेट करें, लिस्ट बनाएं डेली। आप, ये लिस्ट बनाना एक बार का काम नहीं है, ये रेगुलर प्रक्रिया है, रोज रोज की प्रक्रिया है। तो इसको लिस्ट बनाएं, शाम को डेली अपडेट करें, 10 मिनट लिस्ट पे दें, आज और किस किस का नाम है अपडेट किया, पुरानी लिस्ट को पढ़ें एक बार, आपके दिमाग में विचार है और हाँ ये सही है, अब तो ये छुट्टी भी आ रहा होगा, ये बंदा मिल जाएगा मेरे को, इसको प्लान दिखाने का सही टाइम है, आप उसका जस्ट इस हफ्ते की एक्शन लिस्ट में ले आएंगे। नहीं तो पड़ा है ना, तो लिस्ट अपडेट करें, अपने टू डू लिस्ट बनाएं, इस वीक मुझे क्या क्या काम करना है, कल क्या क्या करना है, कल किस किस से मिलना है, किसको प्रोडक्ट देना है, वो नोट करें, मुझे ऑर्डर लगाना। सारी चीजों का लिखित रूप में करने का ये जो अभ्यास है ना, ये आपकी, जो आप भगवान ने आपको क्षमताएं दी है ना, उनका सबसे ज्यादा रिजल्ट निकलवाने में यही सहायक है। नहीं तो हमारे अंदर योग्यताएं वो हवा ही रह जाएंगी, उनका हम कुछ रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो कोई भी बात, कभी भी, अब आप फिर मेरे बात करते टाइम भी आपके दिमाग में कोई बात आ गई तो आप उसको राइट डाउन करें, लिखें। तो ये जो लिखने की आदत है ना, ये आपका जीवन बदलेगी, इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। कहते हैं ना किसी काम के प्रति तन मन धन से समर्पित होना, तो आपका जो मन है ना, वो कब समर्पित होगा, वो डायरी पेन उसके लिख के आएगी मन को।
और मन के जीते जीते मन के हारे हार, बगैर टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वो अटल जी की कविता है। तो आप पूरी तरह, हम ज्यादातर लोग फेल होते हैं काम में, हैं इन्वॉल्व हैं, ज्वाइन कर लिए है, करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं डाउट है, देखेंगे कल करेंगे, परिस्थितियां भी ठीक नहीं, ये नहीं है उधर, 100 दिमाग में मतलब रुकावटें हैं। रुकावटें दूर कैसे होंगी? उन रुकावटों को दूर करने की प्रैक्टिस एक ही है, किताब पढ़े और डायरी मेंटेन करें, किताब पढ़े और डायरी मेंटेन करें। ये दो काम है ना, आपका जीवन बदल देंगे। आधा घंटा रोज किताब पढ़े, आधा घंटा रोज अपनी डायरी, 1 घंटा में, तो दोनों कामों को मिला के कम से कम 2 घंटा बैठे। अगर आप चाहते हैं ना आपके अगले 10-12 घंटे शानदार तरीके से निकल, इसको तैयारी करना बोलते हैं। आपने कहा तो सुनिए कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 10 घंटे मिले ना, तो मैं 6 घंटे मेरी कुल्हाड़ी को धार तेज करने में लगा दूंगा। ये एक कामयाब आदमी की पहचान। तो आप अगले दिन के 8-10 घंटे पूरा उसका उपयोग करें जबरदस्त तरीके से। कीमत तो उस समय की जो बीत गया फिर नहीं आएगा, और उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी धार का मतलब ये, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी धार तेज होगी, ये प्रैक्टिस करने की जो मैं आज बता रहा हूँ। आप किताब पढ़ें आधा घंटा रोज, कोई भी, और आपने पढ़ ली है, आपको पता है, आपकी फेवरेट किताब को बार बार पढ़ें, आपको सबसे ज्यादा बूस्ट वही देगी। जो आपको काम करने की जो ऊर्जा चाहिए, जो उत्साह उत्साह चाहिए, जो मन चाहिए, वो इन प्रैक्टिस से आएगा। तो जब आप डायरी मेंटेन करेंगे ना, तो इसमें आप अपने सपने लिखेंगे, दोहराएंगे, टारगेट लेंगे, टारगेट अपडेट करेंगे, नए लेंगे, करंट टारगेट लेंगे, लॉन्ग टर्म का टारगेट अपडेट करेंगे, मध्यम टर्म का करेंगे, शॉर्ट टर्म का करेंगे। आपने जो जो बदलाव करने हैं, जो पिछली गलतियां नहीं करनी वो आगे नहीं करेंगे, आप लिस्ट अपडेट करेंगे, जो किताब से सीखा उसको लिखेंगे, कल की टू डू लिस्ट बनाएंगे। ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इन प्रैक्टिस के बगैर आप कितना भी बड़ा सोच रखते हैं, कितने भी बड़े सपने हैं, कुछ नहीं होगा। ये असली काम है जो आपको करना है, इसके बगैर बाकी सारे फील्ड के काम कुछ नहीं होंगे। नाइन कॉस्ट है। अच्छा, पता सबको, फिर कर क्यों नहीं पाते लोग? ये तो एक सवाल बनता है ना भाई, कि 100 लोग प्लान देखते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर उनमें से फिर जाके आगे प्लान कितने लोग दिखाते हैं? कम दिखाते हैं ना। ये इतना बड़ा गैप है, 100 में से 5 लोग ही डायरी पेन उठा के प्लान दिखा रहे हैं। ये छोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप की वजह एक ही है, ये जो मैं आज प्रैक्टिस बता रहा हूँ ये नहीं करते हैं, यही वजह है, और कोई वजह नहीं है इस गैप की। और इस गैप को मिटाना है कि आपको, तो आप करें अपने डाउनलाइन के जो डायरेक्ट फ्रंट लेग के जो आपसे टच में लीडर है उनकी करवाएं, उनको बताएं, देखो भैया ये मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, रोज मेरा शाम को, मैं रात को फ्री होके खाना वाना खाया 8 बजे बैठता हूँ, फिर 10 बजे तक मैं सोने से पहले ये मेरी एक्टिविटी रहती है डेली। मैं डेली अपनी प्लानिंग करता हूँ। आपका जिंदगी का प्लान तब पूरा होगा जब डेली प्लानिंग करेंगे। उस प्लान को, प्लान की भी प्लान को पूरा करने की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो प्लान रखे रह जाते हैं। आप फिर मेरे जैसे हजारों लोग आए गए, ये कहते हैं कि धरती में जहां कदम रखो वहां ऊपर से नीचे से 1 दर्जन लोगों के दबे पड़े हैं। आप जिए थे, मरे थे, सोचे थे मैं ये कर दूंगा, आए थे गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये तब होगा जब, अगर अपना सपना पूरा करना है, जीवन को सार्थक करना है, तो ये प्रैक्टिस, इसको हल्के में नहीं लेना है। प्लीज आप डायरी मेंटेन करें, किताब पढ़ें, डायरी मेंटेन करें, तब भी जो आप बातें कर रहे हैं ना वो सारी सार्थक रूप में हो पाएंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे। हम सोचते ही रह जाएंगे, कल करेंगे, ये हो जाता है, फिर करेंगे, वो नई परिस्थिति आ जाती, नया ऐप आ जाता है तब करेंगे, नए प्रोडक्ट आ जाते हैं तब करेंगे। अब के तो थोड़ा मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मैं इस उलझन में हूँ, अभी थोड़ा बीमार हूँ। ये दुनियादारी कभी खत्म नहीं होती। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल पे टालेंगे ना, वो आपको ये तो पे करना पड़ेगा, ब्याज सहित पे करना पड़ेगा, जितना लेट करेंगे उतना। कामयाब वही है जिन्होंने तुरंत डिसीजन लिया है। तो आपकी जो क्षमता है, भगवान ने आप में क्षमता दी है, उसका हम अपने सपने को पूरे करने में उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास स्किल है, योग्यता है, आप समझदार हैं, और उसको सफलता में कन्वर्ट तो नहीं कर पा रहे ना। उसकी एक ही वजह है कि आपकी ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आप ये 2 घंटा अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 घंटा आज से ही लागू कर दें अपनी डायरी। आप 8, 8:15 हो गए हैं, रात को आप जब भी सोएं 10-11 बजे, डायरी पेन उठाएं, डायरी में लिखें। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो अपना मोबाइल उठाएं, उसमें अपनी जहां भी आपने फाइल बना रखी है वो वैसे करें। पर मैं, मेरे जैसे पुराने स्टाइल के लोगों के लिए ये बढ़िया है, अपना डायरी पेन उठाएं, उसमें लिखें, नोट करें, अपने सपने लिखें, लिखे हुए सपनों को दोहराएं, अपडेट करें, कहीं
लिस्ट बनाई हुई है, टू डू लिस्ट, उसको देखें, लिस्ट को अपडेट करें पूरा दिन में, और नए लोग कितने ऐड करने हैं लिस्ट में, इस हफ्ते किन किन लोगों को, 20-30 लोगों को कॉल करना है, जैसे इस हफ्ते के लिए 5-7 मीटिंग करनी है, उनकी तैयारी के लिए, इन्विटेशन के लिए, उन लोगों को लिखें। तो ये डायरी पेन जरूर मेंटेन करें और ये लिखें। तो फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।